हेलो दोस्तों। आज हम लोग आ गए हैं फिर से उसी टॉपिक का एक प्रश्न लेके। प्रश्न नंबर 5। ये टॉपिक है कि आप क्लास 10 में 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, वो उस एग्ज़ाम में आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। जो कि आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे अगर, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन को आप 4 क्वेश्चन आराम से करके आ जाएंगे। पहले मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया है और ये तीसरा टॉपिक है जिसका 5वां क्वेश्चन है। तो ये 5वां क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 9.1 का। और इसमें 5वां क्वेश्चन क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक ये पतंग उड़ रहा है। ठीक है, तो चित्र किस तरह से बनाना है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई बोल रहा है तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई ले लेंगे। ठीक है, एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है। ठीक है, और आदमी क्या है, आदमी जो है वो एक बच्चा जो है वो यहाँ से पतंग को उड़ा रहा है। तो डोर उसका कुछ इस तरह से गया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, इसके साथ ज़मीन के साथ कितना डिग्री का झुकाव है, 60 डिग्री का। और क्या दिया हुआ है, आप देखेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज में ये क्या है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, ऊंचाई। क्या हो गया, ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई हो गया। ठीक है, ए सी क्या हो गया, अगर ये 90 डिग्री है तो ए सी क्या हो गया, ए सी आपका हो गया कर्ण। ठीक है, तो ए सी अगर आपका कर्ण हो गया तो यहाँ पे निकालना कर्ण है, क्योंकि यही डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डोरी के साथ तो क्या है, तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, बस कुछ नहीं, लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे निकल जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं। हम आपको अभी समझाते हैं क्या है। प्रश्नानुसार ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एसी पतंग की डोर है, जिसमें एसी पतंग की डोर है। यहाँ पे आदमी खड़ा है और ये इस तरह से पतंग को उड़ा रहा है। और प्रश्न में दिया हुआ है क्या, कि डोर में कोई झुकाव नहीं है, मतलब डोर एकदम सीधा है। हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा करके रहता है, यहाँ मतलब ऐसा करके पतंग का डोर रहता है, लेकिन उसमें कोई झुकाव नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। दिया हुआ क्या है, लंब है डोर, तथा ए बी क्या है, 60 मीटर। ए बी क्या है, 60 मीटर डोर की ऊंचाई क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो डोर की लंबाई ए सी बराबर वाट दिया है। ऊंचाई ए बी बराबर 60 मीटर, थीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री। अब रिलेशन क्या बनता है इसका, इसका रिलेशन बनता है लंब बटे कर्ण का। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्म होता है, साइन थीटा का। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि वह है ही वही, अब समकोण त्रिभुज किसका लेना है, साइन थीटा, क्योंकि लंब दिया है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है, आपको थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब क्या है, लंब आपका ए बी है, कर्ण आपका ए सी है, तो ए बी बटे ए सी। ठीक है, ए बी का मान 60 डिग्री है, तो अब हम लोग 60 डिग्री रखेंगे। अब साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो √3/2 बराबर 60/AC, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, 60 है, और ए बी का मान हम लोग ने ए बी के जगह पे 60 डिग्री 60 रख दिया। ठीक है, अब क्रॉस गुना करेंगे तो ए सी में √3 से गुना होगा तो ए सी √3, और 60 में 2 से गुना होगा तो 60 दूनी 120। ठीक है, अब ए सी को इधर रखेंगे और √3 को उधर लेके जाएंगे, तो √3 गुना में था, उधर गया तो भाग में। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या था, 120/√3। तो जब 120/√3 था तो इसका हम लोग परमेयकरण कर दिए, √3 से। तो √3 में √3 से गुना हुआ तो कितना हो गया, नीचे √9, और √9 का वर्गमूल 3। ठीक है, और ऊपर में गुना हुआ तो 120/3। अब ये जो 3 निकला इसके बटे में है, क्योंकि √3 में √3 से गुना हुआ तो √9, और 120 में √3 से गुना हुआ तो 120/3। ठीक है, ए सी बराबर के में लिखना है, ए सी बराबर अब 120/3 या √9 का वर्गमूल आ गया 3, और 3 से कितना बार में ये कट गया, 40 बार में।
तो इसीलिए AC बराबर क्या आ गया 40√3। अतः पतंग के डोर की लंबाई AC बराबर 40√3 मीटर हो गया। बस यही इसको करना है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।